Welcome to Eklavya Study Point and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss some important questions from the poem The Voice of the Rain. Okay, इसके जितने भी important question answers बनते हैं आज हम करने वाले हैं, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट और टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टा। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देर आर टू वॉइसेस इन द पोम, हु डू दे बिलोंग टू, विच लाइन्स इंडिकेट दिस। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो दो वॉइसेस हैं ये किसकी है। सो इसके आंसर में आएगा कि द पोम द वॉइस ऑफ द रेन प्रेजेंट्स अ डायलॉग बिटवीन द पोएट एंड द रेन इटसेल्फ। ठीक है, दोनों के बीच में एक डायलॉग है। इन दिस पोम द पोएट आस्क रेन हु इट इज, द पोएट गेट्स एन आंसर एज द रेन इटसेल्फ गिव्स इट्स इंट्रोडक्शन। ठीक है, रेन खुद अपना इंट्रोडक्शन देती है यहाँ पे। हेंस द टू वॉइसेस इन द पोएम आर दोज ऑफ रेन एंड द पोएट। सो ये दो आवाजें किसकी हैं, एक तो पोएट की है और दूसरी रेन की है। नाउ देर आर फर्स्ट लाइन इज इन द पोएट्स वॉइस एंड हु आर दो, said I to the soft falling shower, and second line है in the voice of the rain and I am the poem of the earth, said the voice of the rain। ठीक है, तो ये दो लाइनों से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे दो यहाँ पे कैरेक्टर्स की बात हो रही है। नाउ हाउ डज द रेन जस्टिफाई इट्स क्लेम आई एम द पोम ऑफ अर्थ। कैसे ये ऐसे कह सकती है रेन कि मैं अर्थ की पोम हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा, the rain calls itself the poem of the earth because the poem rendered by the poet has the task of bringing joy, happiness, life to its readers। Okay, ये जो पोम है उसको पढ़ के जितने भी रीडर्स होंगे वो खुश होंगे। ठीक है, सिमिलरली व्हेन द रेन फॉल्स डाउन ओवर अर्थ, इसी तरीके से जब बारिश आती है पृथ्वी पे, अ रिदम और म्यूजिक इज क्रिएटेड, दैट्स व्हाई द रेन कॉल्स इटसेल्फ द पोएम ऑफ अर्थ। फिर उसके बाद है डिस्क्राइब द नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ रेन। अब हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि ये जो रेन का साइकिल है ये कभी एंड नहीं होता, क्योंकि वाटर राइजेस अनपरसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम लैंड। ठीक है, भाप के रूप में जाता है, एंड वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, इट गोज अप टेक्स द फॉर्म ऑफ अ क्लाउड, और बादल बनता है, चेंज इन इट्स शेप एंड फॉल्स डाउन ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वाटर। फिर उसके बाद बादल के बाद अपनी शेप चेंज करता है और यहाँ पे धरती पे गिरता है पानी की बूंदों के रूप में। ठीक है, और मतलब पूरी तरीके से जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो धरती होती है, समुंदर, सब चीजों को निला देता है भाई। द वाटर रिटर्न्स थ्रू रिवर्स टू ओशियंस एंड सीज आफ्टर इट रेन्स ऑन द अर्थ, और रिवर्स के थ्रू वो वापस से ओशियंस तक पहुंचता है, फिर वो ऊपर जाता है। ऐसा हो जाएगा। व्हाई डज द रेन कॉल इटसेल्फ इम्पैल्पेबल? ओके, क्योंकि इम्पैल्पेबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी फेल्ट बाय टचिंग और सीइंग, क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं कुछ जिनको हम टच नहीं कर सकते ना देख सकते हैं। ओके, when water takes the form of vapor it is not visible, भाप हमें दिखती नहीं है, हमें मतलब ह्यूमन आईज को ना हम टच कर सकते। the vapor rises to the sky, condenses and forms clouds which cause rain। संघनन वगैरह होता है, आपने सभी ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, और फिर उसके बाद बारिश आती है। though we are aware of its presence the process remains invisible to us। ठीक है, हमें रेन की प्रेजेंस तो पता है लेकिन ये प्रोसेस तो इनविजिबल रहता है। hence the rain has rightly called itself impalpable। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। how does the rain become the voice of earth? in the poem द वॉइस ऑफ अर्थ। ठीक है, पोम ऑफ अर्थ वाला जो है पूरा वही आप इसमें आंसर लिख सकते हो, वही हो जाएगा इसका। जस्टिफाई द टाइटल द वॉइस ऑफ रेन। सो द होल पोएम इज अबाउट द एटर्नल प्रोसेस ऑफ रेन। पूरा ये जो मतलब पोम के अंदर प्रोसेस बताया गया है, क्या बेनिफिट्स है रेन के, थ्रू द वर्ड्स ऑफ द रेन, और रेन खुद बता रही है। ठीक है, द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रेन फॉर अर्थ, और पोएट हमें बताना चाहते हैं कि बारिश की क्या इंपॉर्टेंस है पेड़ पौधों के लिए और इंसानों के लिए। एज द पोएट इज ट्रांसलेटिंग व्हाट द रेन इज स्पीकिंग थ्रू इट्स ओन लैंग्वेज, क्योंकि पोम के अंदर हमें मतलब बताया जा रहा है, रेन तो बोलते नहीं है। सो द होल पोम इज अबाउट द रेन टॉकिंग टू द पोएट, और ये पूरी पोएम किस बारे में है, जो रेन है वो बातें कर रही है पोम के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा। Why do you think the poet says the phrase wrecked or unwrecked? So the words have been poetically drafted। ठीक है, wrecked and unwrecked stand for reckoned and unreckoned। The words literally mean cared and uncared। ठीक है, इनका मतलब क्या है, wrecked यानी कि cared, unwrecked यानी कि uncared।
ठीक है। तो द पोएट सेज दीज वर्ड्स टू एम्फसाइजेस द फैक्ट दैट व्हेन इट फॉल्स ऑन द अर्थ वी समटाइम्स टेक नोटिस ऑफ इट। बारिश कभी होती है तो हमें दिख जाती है, और समटाइम्स कंप्लीटली इग्नोर इट, कभी कभार हम पूरा इग्नोर करते हैं बारिश को। बट इवन इफ इट इज लेफ्ट अनकेयर्ड फॉर इट इज कंप्लीट्स इट्स डेस्टिनी एंड रिटर्न्स टू एब्जॉर्ब वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम। बेशक से हम इसको इग्नोर कर देते हो बारिश को, पर वो दोबारा से आती है इस धरती पे और वापस अपनी डेस्टिनी के बाद मतलब वो चली जाती है वहीं से जहां से वो स्टार्ट हुई थी। फिर है there is a parallel drawn between rain and music, which words indicate this? ठीक है, explain the similarity between the two. So the following words, और हम कह सकते हैं phrases जो हमें बताते हैं कि एक parallel चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, poem of earth, eternal I rise impalpable out of land and the bottomless sea, for song dully with love returns, both originate from a source, rise up, reach fulfillment, wander about whether cared about or not, and finally return to the source of origin with love. सो ये हमें मतलब बताता है कि कैसे पैरेलल यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें।